गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी ऑनलाइन। आज हम सॉल्व करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। माने दो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्क्वायर ई एफ जी एच। फाइंड द एरिया ऑफ ई एफ जी एच। अब देख सकते हैं ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करके रखा है, नाम दिया गया है ई एफ जी एच। तो हमें इसका एरिया चाहिए, अंदर जो स्क्वायर है उसका एरिया चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी स्क्वायर का एरिया डिपेंड करता है उसके साइड के ऊपर। अगर हमें साइड पता होता, जैसे कि ई एफ पता होता या ई जी पता होता, तो हम एकदम से ही एरिया निकाल सकते थे, बट हमें वो नहीं पता है। तो हम पहले जो बड़ा स्क्वायर है यानी ए बी सी डी, उसका हम पहले साइड निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन: एरिया of square ABCD is 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट हमें क्या पता है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर इक्वल टू 36। एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। तो साइड क्या आएगा? 36 का रूट। स्क्वायर अगर इधर जाएगा माने लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो रूट बन जाता है। तो 36 का रूट, तो साइड आया इधर 6। एक्चुअली हम +6 को लेंगे बिकॉज साइड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -6 हम नहीं लेंगे। तो साइड आया +6 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ए से डी ये 6 सेंटीमीटर है, ए से बी 6 सेंटीमीटर है, बी से सी 6 सेंटीमीटर है, सी से डी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मिड पॉइंट ई है, तो ए कितना हो जाएगा? ए होगा, ए इज हाफ ऑफ ए डी। ओके, ए डी कितना आया? 6 सेंटीमीटर, तो ए डी आएगा हाफ ऑफ 6 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, सो ए 3 सेंटीमीटर आया, तो फिर ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी होगा 3 सेंटीमीटर। एफ ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, एफ बी ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, बी जी ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, जी सी ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, सी एच ऑल्सो 3 सेंटीमीटर एंड डी एच ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर हमें ये पता है 3 सेंटीमीटर, ये भी पता है 3 सेंटीमीटर, और स्क्वायर में वर्टेक्स एंगल होता है 90 डिग्री का। इस छोटा सा ट्राइंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें एफ जी मिल जाए। ओके, तो चलो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है? 90 के ऑपोजिट में जो साइड रहता है वो होता है हाइपोटेनस यानी एफ जी। बेस होगा अपना बी जी यानी 3 स्क्वायर प्लस हाइट भी होगा एफ बी या बी एफ जो भी कहे वो भी 3 स्क्वायर। तो इधर होता है 9 + 9 18। तो एफ जी का वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर अगर मैं राइट साइड में ड्राइव कर दूँ तो होगा रूट। तो 18 का रूट होता है 3√2। ओके, तो एफ जी आया 3√2 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ जी आया 3√2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो अंदर में रेड कलर का स्क्वायर देख पा रहे हो उसका एक हैंड आ गया, आर्म आ गया एफ जी, वो है 3√2। ठीक है, तो फिर जी एच भी होगा 3√2, एफ ई एच भी होगा 3√2 और ई एफ भी होगा 3√2। तो फिर इधर एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच। और हमें देखिए वही चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसी का एरिया चाहिए। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच, इसी का एरिया चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया? साइड स्क्वायर, इसका साइड हमें क्या मिला? 3√2 स्क्वायर। तो फिर 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, और इधर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर होता है √2 इंटू √2, 9 √2 इंटू √2 होता है 2। तो फिर 9 × 2 = 18 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो फिर इस क्वेश्चन सॉल्व करके हमें जो स्मॉलर स्क्वायर है ई एफ जी एच उसका एरिया भी मिल गया है, वो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आई होप आप सबको ये समझ में आया है, तो और एक रिवाइज कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट सम में चलते हैं। सम नंबर 2। इधर क्या बोला गया है, द डायमेंशन ऑफ अ रूम इज 3 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लैडर दैट इज केप्ट इन द रूम। देखो इधर में तीनों एक्सिस ड्रॉ किया है, ठीक है ना। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। 3 डायमेंशनल रूम है, तो तीनों एक्सिस इधर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। आप अगर कोई लैडर को रूम के अंदर रखना चाहते हो तो उसको आप जेड के बराबर माने वर्टिकली रख सकते हो, आप उसको लेटा के भी रख सकते हो, माने वाई के बराबर रख सकते हो, आप उसको एक्स के बराबर भी रख सकते हो, ठीक है। ओके, क्या दूसरा कोई उपाय है जिससे हम लैडर को अगर घर के अंदर रखेंगे तो फिर सबसे बड़ा लैडर को हम उसमें रख सकते हैं, वो क्या है, अगर आप एक कॉर्नर से, अब नीचे देखो इधर हम रूम का 3D शेप ड्रॉ करके रखे हैं, अगर एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर का अगर आप लेंथ देखोगे ना, तो देखना ये लेंथ ना मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दे रहा है, ठीक है। तो हमें ये कॉर्नर वाइज अगर हम रखेंगे, यानी 3D रूम का कॉर्नर वाइज अगर लैडर को रखेंगे तो फिर हम मैक्सिमम लेंथ ऑफ लैडर को उधर रख पाएंगे। बट बात है इधर ये लेंथ होगा क्या, तो चलिए जानते हैं कि रूम का कॉर्नर का लेंथ या फिर डायगोनल का लेंथ, इसको हम डायगोनल भी बोलते हैं, इसका लेंथ क्या होता है। तो लेट ये सोल्यूशन, लेट लेंथ ले लेते हैं सबसे बड़ा 6 मीटर, ब्रेथ ले लेते हैं 5 मीटर, और हाइट ले लेते हैं 4 मीटर रूम का। देन लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रूम क्या हो जाएगा, रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी 3D रूम होता है तो उसका डायगोनल का लेंथ होता है रूट एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, अच्छा चलो, अभी इधर सिर्फ एक ही काम है, लेंथ के जगह पर, ब्रेथ के जगह पर और हाइट के जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, यू ऑल नो दैट 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इसको ऐड करो तो कितना आएगा, 30 प्लस 2 50, 50 एक 60, 60 और 6 6 12 72, 72 प्लस 5 77। ओके, तो ये है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका एक्चुअली स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है। बट आप पॉइंट में भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, मैं इधर भी दिखाता हूँ कि 77 का रूट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका जो वैल्यू आएगा रूट का वो डेसिमल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो चलो हम करते हैं, 77 दो नंबर है, ये 77 कौन सा तो रूट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये 77 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, यानी 64 और 81 के बीच लाई कर रहा है, राइट। तो हम हमेशा स्मॉलर नंबर को चूज करेंगे। 64 इसका रूट होता है 8, तो इधर 8 लिखेंगे और इधर 64 लिखेंगे, ओके। माइनस किया तो आया 3, इधर आया 1। अब ऐसे देंगे, इधर क्या लिखेंगे, 8 का डबल यानी 8 टू 16, ओके। अब देखो 16 बहुत 13 से तो बड़ा आ रहा है, तो फिर अब क्या करो, इधर पॉइंट दो और पॉइंट देके इधर जीरो लाओ, क्योंकि डिवाइड तो पॉसिबल नहीं है। अब एक चीज़ करो, 16 के साथ आप इधर कुछ लिखो नंबर, उसी नंबर से इंटू कर दो ताकि ये 1300 के नज़दीक वाला वैल्यू आ जाए या फिर प्रॉपर यही वैल्यू आ जाए, बट ओवर नहीं होना चाहिए, वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, हम इधर 7 लिखते हैं, 7 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 7 7 से 49 का 9, 4 कैरी होगा, 7 6 से 42 प्लस 4 46 का 6, 4 कैरी होगा, 7 1 7 प्लस 4 होता है 11, ठीक है। अब आप इसको 8 से भी ट्राई कर सकते हो, 8 से देख के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 8 8 जा 64, 64 का 4, 6 कैरी होगा, 8 6 जा 48 प्लस 6 होता है 54, 4 5 कैरी होगा, 8 1 जा 8 प्लस 5 14, देखो ज़्यादा आ गया, 1300 से वैल्यू इधर ज़्यादा आ गया, 14 आ गया, तो ये ना 7 से जाएगा, ओके। तो क्या होगा 1169, इसको माइनस करोगे तो आएगा 1, इसको करोगे तो आएगा 3 1। तो भले ही है आप इसमें 8.7 यही आंसर रखें और इधर सेंटीमीटर लिखे और अप्रॉक्स लिख दीजिएगा, ओके, ठीक है। ओ सॉरी, दिस इज नॉट सेंटीमीटर, दिस इज इन मीटर, ओके।
सो डायगोनल का वैल्यू आया 8.7 मीटर अप्रॉक्स. ओके, दैट मीन्स हम मैक्सिमम 8.7 मीटर का लैडर रूम के अंदर रख सकते हैं. ओके, सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ लैडर इज 8.7 मीटर अप्रॉक्स. ओके गाइस, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.